अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। तो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ये सारा का सारा बैंकों से लिया हुआ लोन है और 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है गौतम अडानी के ऊपर, और ये सारा जनता का पैसा है जिससे आप माल बनाते हैं। कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। और वो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है, वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल। लेकिन इल्जाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। देखो रजत भाई, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं है। वो सम्मानीय नेता है और मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हुआ, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अदानी ग्रुप की एक फिलॉसफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। तो आइधर मेरा पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड हो गए, पावर हाउस हो गए, एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया है। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर आप 1 नंबर पे आ गए तो बोलता है कि 1 नंबर पे आप कैसे आ गए, तो कोई कहेगा पर्चा लीक कर दिया होगा। हाँ, तो वो आक्षेप होना चाहिए। आज हमारे ऊपर वो आक्षेप इवन राहुल जी ने भी नहीं डाला है कि भाई क्योंकि ये बिडिंग प्रक्रिया के अंदर कि कोई गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी की वजह से आपको ये मिला हुआ है। आक्षेप क्या है आपको बताता हूं। उनका कहना है कि ये सारा का सारा जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ये सारा का सारा बैंकों से लिया हुआ लोन है, और 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है गौतम अडानी के ऊपर, और ये सारा जनता का पैसा है जिससे आप माल बनाते हैं। सवाल वो है कि आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। 25 साल के इतिहास में हमने कभी एक दिन का कभी पेमेंट डिले हुआ है या इंटरेस्ट में कोई कटौती हुई है, और जब भी अदानी ग्रुप को जब भी पैसा चाहिए जो भी डेवलपमेंट के लिए, सब लोग देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो कुछ मिल रहा है ना, ये मोदी जी दिलवा रहे हैं। ये आरोप पूरा का पूरा बेबुनियाद है। अभी ठीक है, पॉलिटिकल उनको बताने के लिए बताते हैं, तो उसका जवाब तो जो लैंडर्स और बोरोवर हम हैं, लैंडर्स है, आज हमको कभी वो दोनों के बीच में कभी तकलीफ नहीं हुई। ज्यादातर लोन आपको सरकारी बैंकों से मिलता है और 40% लोन 2020 से 2022 के बीच मिला। नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारा लोन की मात्रा लास्ट 10 साल के अंदर, लास्ट 8 साल के अंदर 11% से बढ़ोतरी हुई है, और हमारी इनकम 24% से बढ़ी है, जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसकी वजह से ही हमारा रेटिंग सुधर गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई क्रिटिक्स लोगों की एक इच्छा रहती है, पर मैं आपको बताऊं कि अदानी की एसेट्स जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वो कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। अब हम जनता के सवाल लेंगे। आप आपने बोला कि नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, माया है, लेकिन हमें बहुत गर्व होता है जब हमें पता चलता है
कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं वो हमारे देश से हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए होंगे, तो क्या कभी डर नहीं लगा? जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए। आज हमने कहीं कहीं जगह पे रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब में हम सफल हुए, कहीं कहीं जगह पे फेलियर भी हुए। तो रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये नैया पार कर दूँगा, और उसके लिए आपको परसिवरेंस चाहिए। मुश्किलें आएगी, कोई भी आप कार्य करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। पहले मुश्किल ही उसमें आएगी, पर लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होगा और आप उसके ऊपर परसिवरेंस से काम करते रहेंगे तो मेरा अनुभव है कि विफलता नहीं मिलती है। राहुल गांधी एक और आरोप ये लगाते हैं कि मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं मुंद्रा पोर्ट ट्रस्ट से, जो आपका पोर्ट है, पहला पोर्ट जो आपने बनाया था। 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। और वो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। मैं तो देखता हूं कि ये जो ड्रग्स पकड़ा है, तो आपने कभी उस तरह से सोचा कि ये ड्रग्स ये पकड़ा, वो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी ड्रग्स आज जाता है तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है। उसका मतलब वो नहीं है कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ होगा। पर लेकिन आज मैं अपनी हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे वो कस्टम्स होवे, पुलिस होवे, DRI होवे, कि उन लोगों ने अच्छी तरह से काम करके इस तरह के ड्रग की स्मगलिंग करने वाले को पकड़ लिया है। और मेरे पास में जब हम पोर्ट चलाते हो तो हमारे पास कोई दूसरा पावर नहीं होता है कि एक्सेप्ट जो सरकार बोलती है इतना ही काम करने का। पोर्ट चलाते हो तो आपका खाली कार्गो चढ़ाना और उतारना, आपके पास कोई पुलिसिंग का पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का पावर नहीं है, कोई अरेस्ट करने का पावर नहीं है। वो काम सरकार की अलग अलग एजेंसियां करती है। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और अच्छा, ये जो भी पकड़ा है वो सरकार के पास में पूरी की पूरी खबर आती है कि कौन करवाता है, कौन भिजवाता है, कैसे आता है, और सरकार ने सबको दबोच लिया है। लेकिन इल्जाम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि बार बार ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन सरकार ने, सरकारी एजेंसियों ने अडानी से, उनके किसी आदमी से पूछताछ तक नहीं की। नहीं, वो गलत है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो 360 डिग्री का इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसमें तो पूछताछ तो होती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारी लेवल पे कोई पूछताछ को बाईपास करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई उसमें अडानी ग्रुप को उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। जैसे आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करने में, हिसाब रखने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी के आरोपों का हिसाब रखने में। 8 साल से हर रोज 2-3 आरोप लगा देते हैं। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके वापस मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है। ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और उसमें प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूँ, तो मैं मेरा काम करता रहता हूँ, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते हैं। नहीं, ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑक्शन से वो लोग स्टेडियम का, कौन से स्टेडियम के, क्योंकि एक साइड पे अडानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम है, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में, वो चुनाव के वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूअसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ।